हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं सेलोलिज्म का चौथा क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसका नाम है सेलोलिज्म निगेटिव। सेलोलिज्म निगेटिव, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है, क्योंकि आज के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में निगेटिव से 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, आज आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं एक्सेलेंट ट्रेनिंग क्लासेज, तो उस चैनल पे आज निगेटिव का मैं शुरुआत करूंगा। और इस निगेटिव की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता चुका था और फिर से आज मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देखिए। सेलोलिज्म निगेटिव में आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इस पे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि सबको दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर देखने का सभी का अंदाज अलग होता है, अंदाज अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं सेलोलिज्म निगेटिव में आपको कुछ बताऊंगा। देखिएगा, आपको सबसे पहला क्लास में जब मैं थ्योरी दे रहा था तो उस थ्योरी में मैं बताया था कि ऑल नो ए इज बी, सॉरी नो ए इज बी, नो ए इज बी, हिंदी में इसको बोलेंगे कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसमें हम आपको फिगर भी एक बताए थे कि नो बोला है यानी कोई ए जो है वो बी नहीं है, यानी ए को भी अलग लिखेंगे और बी को भी अलग लिखेंगे। अब देखिएगा, निगेटिव केस में जो होता है ये निगेटिव जैसा ही बात करता है। आपका ये भी इधर से 2 शब्द बोलेगा और वो भी उधर से 2 शब्द बोलेगा। इधर 2 शब्द कौन कौन रहेगा? एक शब्द रहेगा कोई नहीं और एक शब्द रहेगा कुछ नहीं, एक शब्द रहेगा कोई नहीं और एक शब्द रहेगा कुछ नहीं। तो देखिएगा, ए बोलेगा बी से, कहेगा कोई ए बी नहीं है, तो वो कहेगा कोई बी ए नहीं है। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्लास जो सेलोलिज्म का हम लिए थे थ्योरी वाला क्लास, उस क्लास में हम बोले भी थे इसमें कि गांव ग्राम में देखिएगा, गांव ग्राम तो छोड़ दीजिए, रूम में अपने स्तर से देखिए 2 पार्टनर रहता है, तो वो दोनों पार्टनर में आपसी जब विवाद होता है, तो जब दोनों में लड़ाई होता है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कहता है कि तू की कर ले भी, तो कहता तू की कर ले भी, फिर कहता कुछ कर ले भी का, तो कहता कुछ कर ले भी का। यानी देखिए, निगेटिव सेंस वाले व्यक्ति कभी भी लड़ सकता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में विचार आता है, वो अंदर अंदर सोचता है कि नहीं मैं लड़ूंगा तो या तो मुझे लॉस होगा या उसको लॉस होगा। और निगेटिव सेंस वाला अगर उसको थोड़ा भी उस्का दीजिएगा ना तो वो लड़ने के लिए तैयार है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार ए और बी ये दोनों निगेटिव सेंस में है। ये कहेगा कि कोई ए बी नहीं है, तो कहेगा तो कोई बी ए नहीं है। ये फिर कहेगा कुछ ए बी नहीं है, कहेगा कुछ भी ए नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको जब हम पहला क्लास वाला वीडियो देखेगा उसमें थ्योरी में बोले थे कि पॉजिटिव में निगेटिव का फिगर नहीं होता है, पॉजिटिव में निगेटिव का निष्कर्ष नहीं होता है, और सर निगेटिव वाले फिगर में कभी भी पॉजिटिव का निष्कर्ष नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग नो में आए हैं, यानी नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। और दूसरा आपको मैं बता चुका हूं सम, ध्यान दीजिएगा, आपको दूसरा बताया है कि सम ए इज
नॉट बी। इसको हिंदी में बोलेंगे कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर देखिएगा, ए भी अलग और बी भी अलग। लेकिन आए सर, अगर दोनों को अलग अलग करके छोड़ देंगे तो हम लोग तो ऐसा समझ जाएंगे कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है। तो कुछ नहीं में अगर रहेगा तो ये दोनों के बीच अंडरलाइन देते हैं। ये थ्योरी ना पहला वीडियो जो डाले हैं सिलोजिज्म का, उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं। ये तो थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहा कि कुछ ए बी नहीं है तो दोनों के बीच अंडरलाइन देंगे। अंडरलाइन इसलिए देंगे कि ताकि हम समझ सकते हैं कि कुछ नहीं की बात किया है, और अगर दोनों में अंडरलाइन नहीं देंगे तो समझेंगे कि कोई नहीं में बात किया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सर जब अंडरलाइन दे देंगे तो समझेंगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं रहने पर ये इससे बोलेगा एक शब्द और ये भी इससे बोलेगा एक शब्द, और वो शब्द क्या रहेगा? शब्द रहेगा कुछ नहीं। शब्द क्या रहेगा? कुछ नहीं। यानी ये कहेगा कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये कहेगा कुछ बी ए नहीं है। क्लियर? अब देखिएगा, ये थ्योरी तो मैं पहला क्लास में इसका बताया था। अब देखिए अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए अगला पॉइंट, सर ये तो हम लोग थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखिएगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव, वो निगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव हम आपको बताने जा रहे हैं वो निगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑल और दूसरा होता है सम। पहला ऑल और दूसरा सम। देखिएगा, जो ऑल में रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो ऑल में रहेगा उसमें वक्ता दोनों तरफ से रहेगा। जो ऑल में रहेगा इसमें वक्ता दोनों तरफ से, इसमें वक्ता दोनों तरफ से, इसमें वक्ता दोनों तरफ से। और सम में अगर रहेगा तो इसमें वक्ता एक तरफ से, इसमें वक्ता एक तरफ से। ध्यान दीजिएगा कि ऑल में अगर रहेगा तो वक्ता दोनों तरफ से, सम में रहेगा तो वक्ता एक तरफ से। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वक्ता की बात किए हैं कि ऑल वाले में रहेगा तो वक्ता दोनों तरफ से, और सम में रहेगा तो वक्ता एक तरफ से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये वक्ता का कहाँ पे इसका संबंध जो है दोनों तरफ से और एक तरफ से, आगे बढ़ेंगे खुद पता चल जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसमें टच होता है, इसमें टच होता है। दो प्रकार के इसमें टच होता है, दो प्रकार के टच, दो प्रकार के होते हैं। टच दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बोलेंगे ऑल टच, पहला बोलेंगे ऑल टच, और दूसरा बोलेंगे सम टच। देखिएगा, पहला ऑल टच और दूसरा सम टच। देखिएगा, जब ऑल टच और सम टच की बात करेगा, जब ऑल टच होगा तो इसमें लाइन देंगे, इसमें क्या देंगे? लाइन देंगे, इसमें क्या देंगे? लाइन देंगे। और सम टच रहेगा तो इसमें एरो देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एरो देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ऑल टच रहेगा तो लाइन देंगे, और सम टच में रहेगा तो एरो देंगे। ऑल टच में लाइन देंगे, सम टच में एरो देंगे। देखिएगा बोर्ड पर, पहले ऑल टच की बात करते हैं, ठीक है। ऑल टच में, तो ऑल टच में जो लाइन की हमने बात किया है, तो इसमें एक पॉजिटिव फिगर होगा और एक निगेटिव फिगर होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम ऑल टच की बात कर रहे हैं। इसमें कथन में आपको एक पॉजिटिव बात करेगा और निगेटिव बात करेगा।
तो पॉजिटिव और निगेटिव में संपर्क कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव में मिलेगा, कोई ना कोई कुछ भी लिखा हुआ उसमें मिलेगा। जब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो अगर अंदर में रहेगा तो ऑल बोलेंगे, अंदर में रहेगा, अंदर में रहने पर क्या बोलेंगे, ऑल, और बाहर में रहने पर क्या बोलेंगे, सम। अंदर में रहने पर ऑल और बाहर में रहने पर सम। तो देखिएगा, इसमें अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो सर निगेटिव वाला लड़ाई करता है पॉजिटिव से, निगेटिव वाला लड़ाई करता है पॉजिटिव से। और यदि ऑल में रहता है, किस चीज में, ऑल में, यदि ऑल में रहता है तो लाइन देगा, ऑल में रहेगा तो लाइन देगा, लेकिन सम में रहेगा तो एरो देगा। देखिएगा, निगेटिव वाला हमेशा लड़ने की फितरत में रहता है, लेकिन पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमेशा दोस्ती करने के फितरत में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऑल में रहे, अंदर में रहे तो ऑल समझेंगे, और ऑल में रहे तो किस चीज से, लाइन से, किस चीज से, लाइन से डिनोट करेंगे। अब देखिएगा, अब आपका एक बताए थे दूसरा सम, दूसरा क्या बताए थे, सम टच, दूसरा क्या बताए थे, सम टच। और सम टच में क्या बोले थे, एरो, सम टच में क्या बोले थे, एरो। ध्यान दीजिएगा, सम टच में बोले थे एरो और ऑल टच में बोले थे लाइन। तो ये अंदर में रहने पर ऑल, तो इसको कहेंगे बाहर में रहने पर, बाहर में रहने पर, बाहर में रहने पर सम और अंदर में रहने पर ऑल। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ऑल टच और सम टच, ऑल टच जो होता है अंदर में होता है और निगेटिव वाला उससे लड़ाई करता है। तो देखिएगा, कभी कभी जब लड़ाई की बात होता है ना, तो लड़ाई करने में कोई किसी को पहचानता नहीं है, डायरेक्ट उसको पीटता है, और ऑल में जब रहेगा तो उसको बाहर बुलाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया होगा कि हम एक क्वेश्चन दे करके और अगर आपको समझा दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखिएगा बोर्ड पर आपका क्वेश्चन, देखिएगा अब मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, निगेटिव का क्वेश्चन मैं एक दिया हूँ, और क्वेश्चन से ज़्यादा बेस्ट होगा समझाने में और आपको समझने में भी ज़्यादा सहूलियत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका कथन दिया हुआ है और आपका निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो आपको बताए थे फिगर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कथन, और कथन से हम लोग फिगर बनाएंगे। तो देखिएगा, कहा है कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। अरे बाबू, थ्योरी में भी हम आपको बोले थे कि कोई ए बी नहीं है, तो ए को अलग लिखे थे और बी को अलग लिखे थे। तो सर यहाँ पर ए के जगह मेढक है और बी के जगह ढोलक है। तो एक देखिए, सबसे पहले आपको हम फिगर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहा कोई मेढक, तो पहले लिख देंगे मेढक, और कोई मेढक क्या नहीं है, तो ढोलक नहीं है, कोई मेढक क्या नहीं है, तो ढोलक नहीं है। मेढक भी अलग और ढोलक भी अलग, दोनों अलग अलग हो गया। अब देखिए, कहा कि सभी ढोलक बंदूकें हैं, तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का फिगर तो हम बता चुके हैं। तो लिखेंगे सभी ढोलक क्या है जी, तो बंदूकें हैं, सभी ढोलक बंदूकें हैं। देखिएगा, फिगर आपका बन चुका है, फिगर आपका बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव का फिगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कथन में निगेटिव, अब कहेंगे सर हम कैसे समझे निगेटिव, तो कहेगा नहीं है तो निगेटिव, है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव, है तो पॉजिटिव। अब आइए, निगेटिव के फिगर अलग और पॉजिटिव के फिगर अलग। देखिए, निगेटिव का अलग है, पॉजिटिव का अलग है। ध्यान दीजिएगा, तो निगेटिव का फिगर जब अलग लिखे हैं तो हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं कि जब अलग अलग रहेगा और यहाँ कोई नहीं में रहेगा तो ये बोलेगा इससे कई शब्द, तो दो शब्द,
ई से बोलेगा कई शब्द तो 2 शब्द, और निगेटिव वाला तो निगेटिव जैसा ही बोलेगा। लड़ाई करने वाला तो गाली गलौज से बात करेगा, वो शुद्ध हिंदी से थोड़ी लड़ता है। कोई शुद्ध हिंदी से लगा, देखो जी हम तुमको बहुत मारेंगे, तो सोचिए हम तुमको बहुत मारेंगे, इतना प्यार से कौन लड़ता है भाई? है इतना प्यार से लड़ाई होता है क्या? जब सुन ले अभी तोरा समझा रही, इस तरह से अगर लगता है तो लगता है कि समझा रहा नहीं है तू, इस तरह से। लेकिन ध्यान दीजिए, तो ये भी इसको बोलेगा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। तो लड़ाई जानते कैसे होता है? ई ओकरा बोला तो वो ने सु बोला, ई कहेगा तू की कर लमी, तो तू की कर लमी, तू कुछ बिगाड़ लमी का, तो तू कुछ बिगाड़ लमी, ऐसा लड़ाई होता है ना। तो देखिए कहा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो ये भी करा तो कोई ढोलक मेढक नहीं है। अब आइए फिर कहा कुछ मेढक ढोलक नहीं है, तो कहा तो कुछ ढोलक मेढक नहीं है, बोल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा सर, निगेटिव वाला तो हो गया, और पॉजिटिव में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि अंदर से बाहर 2 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द, अंदर से बाहर 2 शब्द, सभी और कुछ, लेकिन बाहर से अंदर 1 शब्द, केवल क्या कुछ। तो बोला है सभी ढोलक बंदूकें हैं, कुछ ढोलक बंदूकें हैं, कुछ बंदूकें ढोलक है, ये तो हो गया। लेकिन सर निगेटिव तो एक जगह हो गया, पॉजिटिव का भी फिगर एक जगह हो गया, लेकिन पूर्णतः निष्कर्ष नहीं हुआ। निगेटिव वाला कभी चुप नहीं बैठ सकता है, वो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों निगेटिव वाला आपस में बात कर लिया कि जाना है एगो घर बनलो है नया, अब चल ने ओकरो लुटिए ले। ये दोनों आपस में बात कर रहा है। लड़ाई कैसे होता है भाई? जब तक कुछ करोगे नहीं, लड़ेगा क्या? चुपचाप जाकर तुम रूम पर बैठा होने से आके लड़ जाएगा? तुम कुछ करोगे तब वो लड़ेगा। तो ये दोनों निगेटिव वाला चुपचाप नहीं बैठा है, ये दोनों ठे ही ले रहा है। ठे समझते हैं ना, उसको पिनका रहा है। यानी ये दोनों आपस में बतिया लिए कि चलो ने एगो नया मकान बना है, तनी लड़ते हैं। तो देखिएगा ये दोनों निगेटिव वाला में एगो न एगो पॉजिटिव वाला में जरूर मिलेगा। अगर निगेटिव वाला पॉजिटिव में नहीं मिलता है तो समझो कि वो कथन में गलती है। ध्यान देना। तो ये दोनों मेढक और ढोलक में देखिए दोनों में कोई एगो मिल गया है, तो बोलेगा कि यस सर मिलिए गया, तो ढोलकवा मिल गया सर। तो ढोलकवा मिल गया तो बचा कौन? बंदूक। तो ये दोनों आपस में करा कि चले ने लड़वे। तो उतने में ढोलक बोला मेढक से। कौन बोला? ढोलक बोला मेढक से कि हम नाई जी वो लड़े ले। तो काहे? तो हमार बड़का बाबा अंदरे बैठल हथु, हमार बड़का बाबा अंदरे बैठल हथु। आए सर, अब जब बड़का बाबा बोल दिया तब तो ये डर से नहीं जाएगा, कहेगा कि पकड़ा जी वो तो तोरो नाम दे देवो। तो ये बोला कि ठीक है तू नहीं जो, हम लड़े जा ही। तो लेकिन ये चेता दिया इसको कि लड़े तू जो, लेकिन हमार बाबा मगर टच कहीं तो तोर गरगति उतार लेबो, तोर जो गरा हम उतार लेबो। तो सर मेढक का ठीक है, तुम अपना बाबा के समझा लो, जाके हम अगला से लड़ जाएंगे। तो मेढक लड़ जाएगा किससे? बंदूक से। अब देखिए ये बंदूक अंदर में है कि बाहर में है? बाहर में है। तो बोले थे अभी कुछ देर पहले, देखिएगा पीछे बैक करके वीडियो में बोले थे कि बाहर रहे तो सम टच, अंदर की बात करें तो ऑल टच। फिर से देखिएगा, अंदर की बात करें तो ऑल टच, बाहर की बात करें तो सम टच। और सम टच हमेशा एक ही बात बोलता है, और ऑल टच जो होता है वो 2 बात बोलता है। तो देखिएगा ऑल टच में लाइन बोले थे, सम टच में एरो बोले थे। अब मेढक जो है इसको मार दिया एरो। कौन मार दिया? मेढक इसको मार दिया एरो। तो आए बाबू, अगर तुम किसी को ढेला मारेगा तो तुम चिल्लाएगा? नहीं नहीं, कौन चिल्लाएगा? जिसको ढेला लगेगा। अब उसको ढेला लग गया तो क्या क्या, अगे मैया गे मैया, मार दिल को गे मैया। तो ढेला मारा कौन? मेढक। ढेला मारा किसको? बंदूक के।
तो मेढक बोलेगा कि बंदूक, बंदूक बोलेगा कि अगे भैया के मार दल को। कई शब्द, एक शब्द। बंदूक बोलेगा एक शब्द, किससे? मेढक से। कहेगा कुछ बंदूकें, मेढक नहीं है, क्योंकि निगेटिव की बात कर रहा है। कुछ बंदूकें, मेढक नहीं है। अब कहिएगा कि सर तो ढोलक से नहीं लड़ेगा, तो कैसे लड़ेगा? ढोलक से तो ऑलरेडी बात हो गई है ना। अब इसी का आदमी यहाँ पर बैठा है। अब सुनिए, आप जो है अभी जस्ट न्योता आपको मिला और खा के और बाहर निकले, आप फिर करा कि चलें चलें बैठ जाइए, तो कैसा लगेगा अपने आप में? किधर अभी हम खाए हैं, जाओ ना तुम खा के आओ ना। सेम कंडीशन। अब देखिएगा, अब इसका हम मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो सुनिएगा, ये मेढक बोलेगा ढोलक से दो शब्द, क्या क्या बोलेगा? कहेगा कोई मेढक, कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई मेढक ढोलक नहीं है। तो फिर कहेगा कुछ मेढक ढोलक नहीं है, तो इधर से ही बोलेगा कोई ढोलक, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है। फिर कहेगा कुछ ढोलक मेढक नहीं है। ये तो निगेटिव वाला बोल दिया। अब पॉजिटिव वाला बोलेगा कि सभी ढोलक, सभी ढोलक बंदूकें हैं, सभी ढोलक बंदूकें हैं। फिर कहेगा कुछ ढोलक बंदूकें हैं, और बंदूक बोलेगा ढोलक से, कहेगा कुछ बंदूकें ढोलक है, ढोलक है। और एगो ही बच गया, बंदूक बोल दिया मेढक से, क्या बोल दिया? कुछ, कुछ बंदूकें मेढक नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर लाइन दे तो दो शब्द और एरो दे तो एक शब्द। तो देखिएगा, बंदूक बोल दिया मेढक से, कई शब्द? एक शब्द। कुछ बंदूकें मेढक नहीं है। देखिएगा, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। इसी मैक्सिमम वैल्यू में अगर निष्कर्ष आपको मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो गलत है। देखिएगा, निष्कर्ष के पास चल रहा है, करा कि कुछ बंदूकें ढोलक नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पर बंदूकें हैं और यहाँ पर ढोलक है। तो बाबू बंदूक और ढोलक दोनों पॉजिटिव फिगर में है ना। तो पॉजिटिव फिगर में अगर निगेटिव की बात करें तो वो क्या होगा? गलत होगा। निगेटिव फिगर से अगर निगेटिव की बात करें तो वो सदैव सत्य होगा। जैसे दूसरा देखिए, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। यहाँ पर देखिए ढोलक है, यहाँ पर मेढक है, तो ये दोनों आपस में दो दो शब्द बोला था। कहा था कुछ मेढक, कोई मेढक ढोलक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है। ये कहा था कि कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। अब कुछ ढोलक मेढक नहीं है, क्या हो गया? सही हो गया। फिर देखिए, कहा कुछ बंदूकें मेढक नहीं है। आइए बंदूकें और मेढक के पास आइए। तो बंदूक जो है मेढक से, अब ये नहीं एक शब्द बोला है बाबू, क्या बोला है? कुछ बंदूकें मेढक नहीं है। आई भी कहा है कुछ बंदूकें मेढक, तो यानी क्या है? सही है। अब देखिएगा, कुछ ढोलक मेढक है। आए सर, ढोलक और मेढक दोनों निगेटिव है ना, दोनों के दोनों क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव वाला के फिगर में कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये पहला एग्जाम्पल था। इसी पे आधारित मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बारीकी से ध्यान दीजिएगा अपने बोर्ड पर। देखिएगा, बंद कर देंगे। देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। आपका कथन कहा है कि सभी चम्मच कलम है। तो भाई साहब, इसके बारे में हम आपको बोले हैं कि सबसे पहले फिगर को कंप्लीट करेंगे। अगर फिगर बनाना आप सीख गए तो सर निगेटिव ही आसान है, ध्यान दिए। लेकिन ध्यान रहे, पॉजिटिव के फिगर एक जगह और निगेटिव के फिगर एक जगह। तो कहा है सभी चम्मच कलम है, ये पॉजिटिव है, तो लिखेंगे सभी चम्मच, सभी चम्मच, तो पूरा घेरेंगे इसको। और सभी चम्मच क्या है बाबू? तो कहा है कलम है,
लिख दिए सभी चम्मच क्या है, कलम है। फिर कहा कि सभी कलम क्या है, पैजामा है, यानी सभी कलम को हम घेरेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पैजामा है। देखिएगा ये पॉजिटिव का फिगर है, ये किसका फिगर है, पॉजिटिव का फिगर है। लेकिन अगला कहा है कि कोई पैजामा क्या नहीं है, उल्लू नहीं है। तो सर पैजामा को भी अलग लिखेंगे और उल्लू को भी अलग लिखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पैजामा को भी अलग लिखेंगे और उल्लू को भी अलग लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, कोई नहीं की बात किया है बाबू, ध्यान दीजिए, किसका बात किया है, कोई नहीं का। तो कोई नहीं का बात करेगा तो ये कै शब्द बोलेगा, 2 शब्द, और ये भी कै शब्द बोलेगा, 2 शब्द। क्या क्या बोलता है, एगो कै कोई नहीं, एगो कुछ नहीं। यानी कहेगा कि कोई पैजामा उल्लू नहीं है, तो ये कहेगा कोई उल्लू पैजामा नहीं है। ये कहेगा कुछ पैजामा उल्लू नहीं है, तो ये कहेगा कुछ उल्लू पैजामा नहीं है। निगेटिव का फिगर है। और पॉजिटिव तो हम लोग जान ही रहे हैं कि अंदर से बाहर 2 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द, बाहर से अंदर 1 शब्द, अंदर से बाहर 2 शब्द। तो देखिएगा, अब आइए, निगेटिव भी हम लोग बोल दिए हैं और पॉजिटिव भी हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन सर अब बात आ गया लड़ाई का। तो ध्यान रहे, निगेटिव बोला हमेशा लड़ाई करता है, किससे, पॉजिटिव से। तो देखिएगा बाबू साहेब, ये दोनों में, निगेटिव में दोनों पैजामा और उल्लू दिया हुआ है। देखिए तो पॉजिटिव फिगर में कोई मिल रहा है, तो कहिए कि यस सर पैजामा पैजामा मिल रहा है। तो पैजामा कहा उल्लू से कि हम भैया लड़े नहीं जाएंगे। तो काहे, तो हमार चचा बाहरे बैठल हथु, हमार चचा बाहरे बैठल हथु, यानी पैजामा लड़ने के लिए नहीं जाएगा। लड़ने कौन जाएगा, तो उल्लू। तो उल्लू लड़ेगा किससे, चम्मच से, और उल्लू लड़ेगा किससे, कलम से, यानी चम्मच से भी लड़ेगा और कलम से भी लड़ेगा। तो आए बाबू, ये चम्मच अंदर है कि बाहर, अगर अंदर है तो ऑल टच, बाहर है तो सम टच। तो चम्मच भी अंदर है और कलम भी अंदर है। अंदर कहने के मतलब ही नहीं हुआ कि किसी के भी अंदर, सर अंदर मतलब अंदर, यानी बाहर में एक भी कुछ दिखा तो उसको अंदर ही माना जाएगा। बाहर कौन बोलेंगे, पैजामा, और इसके अंदर में कौन कौन है, चम्मच और कलम, इसलिए दोनों को अंदर माना जाएगा। अब देखिएगा, हम बोले थे कि अगर अंदर की बात करें तो ऑल टच, अंदर की बात करें तो ऑल टच, अब बाहर की बात करें तो सम टच। और ऑल टच में हम बोले थे कि लाइन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लाइन दिया जाता है। और लाइन जब, अब देखिएगा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपना बचपना याद कीजिएगा। शाम के समय में पिताजी किसी दिन गुस्सा में हैं, बोले कि आज पढ़ने के लिए बैठो, दिन भर खेलते रहता है। तो आप पढ़ने के लिए बैठ गए। आपके जो दोस्त यार हैं गांव में, वो क्रिकेट खेलने निकल गए, तो आपको बाहर से ही सीटी मारा, लाइन मारा आपको बाहर से। तो तुम उसको देखा, वो बोलेगा कि ए चलो ने क्रिकेट खेलने, बाहर वाला बोल रहा है, तो तुम अंदर से क्या कहे, जाओ जाओ जाओ, अभी पापा है, हम आते हैं। अब पापा से बहाना बना रहे हो कि पापा हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बड़ी संख्या, लोग बोलता है ना, बचपना याद कीजिए। तो वो निकल गया और वहां जाके फिर क्रिकेट खेल लिया। तो सर इशारा किया ना, लाइन दिया ना उसको, तब ना वो गया। तो उसी प्रकार इसमें चम्मच को बाहर बुलाएगा, अंदर नहीं, बाहर बुलाएगा। तो बाहर बुलाएगा कैसे, तो पहले लाइन देगा, लाइन दे के यहाँ पर चम्मच को बुला लिया, लाइन दे के किसको बुला लिया, चम्मच को बुला लिया। तो एक बार और फिर एक बार लाइन दे करके, ध्यान दीजिएगा, एक बार और लाइन दे करके किसको बुला लिए, तो कलम को बुला लिया। किसको बुला लिया, कलम को बुला लिया। तो सुनिए, इसको भी लाइन दे करके बुलाया, इसको भी लाइन दे करके बुलाया। कहिए कि आए सर दोनों के लाइन क्यों दे दिया सर, तो भाई चम्मच भी अंदर है और कलम भी अंदर है,
कि कैसे अंदर है? अरे भाई पैजामा के दोनों अंदरे है ना, तो जब दोनों अंदर है तो लाइन देंगे। और लाइन के मतलब होता है दो शब्द ई भी बोलेगा और दो शब्द ई भी बोलेगा, दो शब्द ई भी बोलेगा और दो शब्द ई भी बोलेगा। यानी कहेगा कोई उल्लू कलम नहीं है, तो कहेगा कोई कलम उल्लू नहीं है। कहेगा कुछ उल्लू कलम नहीं है, तो कहेगा कुछ कलम उल्लू नहीं है। ये कहेगा कोई उल्लू चम्मच नहीं है, तो कहेगा कोई चम्मच उल्लू नहीं है। कुछ उल्लू चम्मच नहीं है, कुछ चम्मच उल्लू नहीं है। सर यानी ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है कि अगर अंदर में रहेगा तो लाइन दे करके बाहर बुलाएगा, और अगर बाहर में रहेगा तो वहां से डायरेक्ट उसको एरो दे देगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, अब इसी फिगर से इस निष्कर्ष के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिएगा, निष्कर्ष में कहा कि कुछ पैजामा चम्मच है। कुछ पैजामा क्या है? चम्मच है। तो पैजामा और चम्मच के पास चलिए। तो पैजामा और चम्मच ये दोनों के दोनों देखिए पॉजिटिव में है, या चम्मच बोलेगा पैजामा से दो शब्द और पैजामा बोलेगा चम्मच से एक शब्द। ये कहा सभी चम्मच पैजामा है, कुछ चम्मच पैजामा है, तो ये कहेगा कुछ पैजामा चम्मच है, तो कुछ पैजामा चम्मच है, तो पहला नंबर क्या है? सही है। दूसरा कहा कोई उल्लू चम्मच नहीं है, तो निगेटिव वाला फिगर के पास जाएंगे। उल्लू और चम्मच, तो देखिए यहाँ चम्मच और यहाँ उल्लू, तो ये दोनों में निगेटिव बात हुआ है ना, कोई नहीं और कुछ नहीं। कोई उल्लू चम्मच नहीं है तो कोई चम्मच उल्लू नहीं है, कुछ उल्लू चम्मच नहीं है तो कुछ चम्मच उल्लू नहीं है। और कहा कि कोई उल्लू चम्मच नहीं है, यानी कोई उल्लू चम्मच नहीं है, दूसरा क्या है? सही है। फिर कहा कुछ कलम चम्मच है। देखिएगा, कलम और चम्मच दोनों है ना, यानी सभी चम्मच कलम है, कुछ चम्मच कलम है और कुछ कलम चम्मच है, यानी कुछ कलम चम्मच है। तीसरा भी क्या हुआ? सही हुआ। अब कहा कुछ उल्लू कलम है। आए भाई, उल्लू निगेटिव है और कलम पॉजिटिव है, यानी यहां भी देखिए पॉजिटिव कोई बाहर बुला लिया अपने पास, तो ये दोनों जब बात करेगा तो निगेटिव की बात करेगा। जब दोनों लड़ाई कर रहा है तो पॉजिटिव बोलेगा, निगेटिव बोलेगा। और ये दोनों निगेटिव फिगर में है और यहाँ पे निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो निगेटिव फिगर वाला कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं दे सकता है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि पॉजिटिव में निगेटिव नहीं और निगेटिव में पॉजिटिव नहीं। देखिएगा, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा बोर्ड, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, वो भी निगेटिव का ही है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिगर जब हम लोग बनाएंगे तो पॉजिटिव का फिगर एक जगह और निगेटिव के फिगर एक जगह लिखेंगे। तो देखिएगा कहाँ है कि कुछ पत्थर क्या है? ईंटें हैं, यानी सर लिखेंगे पत्थर, पत्थर, इसमें कुछ बोला है तो कुछ भाग लेंगे और क्या लिखेंगे? ईंटें हैं। फिर कहा कि सभी ईंटें क्या है? तो पौधे हैं, तो सभी ईंटें यानी पूरा ईंटा को घेरेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पौधे हैं। ये पॉजिटिव का फिगर है, लेकिन कहा है कि कोई फूल पौधा नहीं है, तो सर यहाँ पर लिखेंगे फूल और यहाँ पर लिखेंगे कौन सी? पौधा। और कहा नहीं है तो दोनों को अलग अलग। अब सुनिएगा, नहीं है बोला है तो इससे बोलेगा कितना शब्द? दो शब्द। ये भी बोलेगा इससे कितना शब्द? तो दो शब्द। और सर ये तो पॉजिटिव हम लोग पढ़े हुए हैं, दीवाल में दीवाल सटेगा तो बोलेगा और नहीं सटेगा तो नहीं बोलेगा। यानी कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ ईंटें पत्थर हैं, कुछ पत्थर पौधे हैं, कुछ पौधे पत्थर हैं। सभी ईंटें पौधे हैं, कुछ ईंटें पौधे हैं और कुछ पौधे ईंटें हैं। तो ये तो हम लोग कंप्लीट हो गया। लेकिन सर पॉजिटिव भी कंप्लीट, निगेटिव भी कंप्लीट, दोनों का निष्कर्ष कंप्लीट, लेकिन सर अब रह गया लड़ाना। क्या रह गया? लड़ाना। तो बोले थे लड़ाई दो प्रकार के, एगो ऑल टच, एगो सम टच। ऑल टच मैंने 100 से टच और सम टच मैंने कुछ है टच। तो ध्यान दीजिएगा कहा है। अब देखिए, ये दोनों जब लड़ गए, अपने बात हुआ कि चलो ने अगला से लड़ाई करना है,
उतने में ही पौधा बोलता है फूल से कि भाई साहब मैं नहीं लड़ सकता। तो क्यों? तो मेरे वहाँ फूफा जी बैठे हैं, अब मेरे फूफा जी बैठे हैं, अगर हम पकड़ा गए तो तुमको भी पकड़ा देंगे। तो फूल कहा कि पौधा तुम नहीं जाओ, हम खुद जाके लड़ लेंगे। तो फूल लड़ने के लिए निकल चुका है। ये लड़ेगा किससे? तो जो बचा हुआ है, पत्थर से और ईटा से। तो पत्थर तो बाहर में है ना, तो सम टच, बाहर सम टच, अंदर ऑल टच। तो ये बाहर में है तो सम टच, और सम टच में हमेशा ध्यान रखिएगा एरो दिया जाता है, सम टच में एरो दिया जाता है। और ये अंदर है तो इसको बाहर बुला गया। अब बाहर बुला के यहाँ ईटा को लिखेगा, और लिखने के बाद ई बोलेगा इसको दू शब्द, आई भी बोलेगा इसको दू शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा कोई ईटा फूल नहीं है, कोई फूल ईटा नहीं है, कुछ ईटा फूल नहीं है, कुछ फूल ईटा नहीं है। और इधर तो देखेगा, हम समझाए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि अगर कोई किसी को ढेला मारा यानी एरो मारा तो जिसको चोट लगेगा वही ना बोलेगा। तो चोट लगा पत्थर को, तो पत्थर कस के चिल्ला के बोला कि कुछ हमको चोट लग गया है, कुछ से हमको चोट लग गया है। तो बोलेगा कि कुछ पत्थर फूल नहीं है, कुछ पत्थर फूल नहीं, यानी कै शब्द बोलेगा? एक शब्द बोलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब ये आपका फिगर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलेंगे निष्कर्ष के पास। तो कहा है कि कुछ पत्थर पौधे हैं। बाबू पत्थर और पौधे, पत्थर और पौधे देखिए दोनों पॉजिटिव में है ना, अब पॉजिटिव की बात किया है, यानी कुछ पत्थर पौधे हैं और कुछ पौधे पत्थर हैं। तो ये पहला क्या है? सही हो गया। अब आइए, कहा कोई ईटा फूल नहीं है, निगेटिव है। अब देखिएगा इसमें तो ईटा फूल नहीं है। आइए यहाँ फूल है और यहाँ पर ईटा है, तो ये दोनों तो लड़वे किया है, तो दो शब्द बोलवे किया है। तो कहा कोई ईटा फूल नहीं, यदि कोई ईटा फूल नहीं है तो दूसरा नंबर भी क्या है? सही है। अब कहा कि कोई ईटा पौधा नहीं है, कोई ईटा पौधा नहीं है। तो सर ईटा या पौधा ये दोनों के दोनों देखिए पॉजिटिव में है। तो हम बोले थे कि पॉजिटिव फिगर में रहे और निष्कर्ष निगेटिव रहे तो वो गलत हो जाएगा। अब अगर निगेटिव में रहे और निष्कर्ष पॉजिटिव दे दे तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी प्रकार पहला और दूसरा सही है और तीसरा नंबर क्या है? गलत है। अब देखिएगा आपका जो अगला क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं हम, उसमें आपको कुछ नहीं में रहेगा। ये तो अभी तक कोई नहीं था ना, अब अगला रहेगा कुछ नहीं में। उसका भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिए हैं कुछ वाला। तो देखिएगा फिगर में कहा है कि कुछ ईंटें कोयला है। तो सर ईटा को हम लोग अलग लिखे, सॉरी पॉजिटिव है ना, कुछ ईंटें कोयला है, तो कुछ ईंटें लिख दिए क्या? कोयला है। अब देखिएगा अगला कहा कि कुछ कोयला गैस नहीं है। सर निगेटिव है, तो यहाँ पर लिख दिए कोयला और यहाँ पर आपको लिख दिए हम क्या? गैस। तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं की बात किया है बाबू, तो कुछ नहीं का बात करेगा तो ये दोनों के बीच अंडरलाइन दे देंगे। कुछ नहीं के बात करेगा तो अंडरलाइन दे देंगे, और ये बोलेगा इससे एक शब्द और ये भी बोलेगा इससे एक शब्द। अब अगर कोई नहीं का चर्चा किया तो अंडरलाइन नहीं देंगे, ये उससे बोलेगा दो शब्द और वो भी इससे बोलेगा दो शब्द। लेकिन यहाँ कुछ नहीं की बात किया। फिर कहा कि सभी गैस उल्लू है। देखिए इसमें कहीं पर गैस नहीं है ना, तो फिर इसका भी अलग से लिखना पड़ेगा कि सभी गैस क्या है जी? तो उल्लू है। सभी गैस क्या है? उल्लू है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी सम नॉट में रहेगा यानी कुछ नहीं में रहेगा तो इसमें ना अंदर की बात करनी है, न बाहर की बात करनी है, न इसमें एरो की देना है और न ही इसमें लाइन देना है। बस जैसे है वैसा ही अब मेरा फिगर बन गया और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निष्कर्ष के पास चलेंगे। कब? जब कुछ नहीं में निगेटिव रहेगा तब। लेकिन कोई नहीं में अगर निगेटिव रहेगा तो अंदर में रहेगा तो लाइन देंगे और बाहर में रहेगा तो एरो देंगे। अब देखिएगा
इसमें न लाइन पड़ेगा न इसमें एरो पड़ेगा। देखिएगा डायरेक्ट निष्कर्ष पर अब चलिए। कहा कि कुछ कोयला ईटा है। ये सर कोयला ईटा दोनों में देखिए, कुछ ईंटे कोयला है, कुछ कोयला ईंटे हैं, यानी पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा कहा कि कुछ उल्लू गैस है। सर सभी गैस उल्लू है, कुछ गैस उल्लू है और कुछ उल्लू गैस है, यानी दूसरा नंबर भी क्या है, सही है। लेकिन कहा कि कुछ ईंटें कोयला नहीं है, तो सर कोयला और गैस में निगेटिव है, ना कि कोयला और ईंटे में निगेटिव है। कोयला और ईंटा दोनों पॉजिटिव का फिगर है, गैस और उल्लू भी पॉजिटिव की फिगर है, और ये पॉजिटिव के फिगर में अगर निगेटिव का निष्कर्ष दे दे तो हमेशा हमेशा क्या होता है, गलत होता है। इसलिए कुछ वाला में बहुत आसान है, इसमें ना एरो की जरूरत है और ना ही इसमें लाइन की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं निगेटिव का कुछ पार्ट मैं आप लोग से शेयर किया हूं, मैं आप लोग को बताया हूं, और सर इसी के पॉजिटिव के बाद जो हम निगेटिव आज बताए हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव में आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि कुछ वाले में बहुत इजी होते हैं, लेकिन कोई नहीं में अगर रहेगा तो अंडरलाइन ना दे करके दो दो शब्द बोलेंगे, और अंदर में रहेगा तो लाइन देंगे और बाहर में रहेगा तो एरो देंगे। तो सर इसी के साथ आज निगेटिव का क्लास समाप्त हुआ, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो पॉसिबिलिटी का क्लास रहेगा। वो बहुत ही जानदार शानदार सिलोजिज्म का सबसे महत्वपूर्ण भी उसको बोला जा सकता है, जो कि आज के डेट में कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो पॉसिबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछने लगा। तो आज का क्लास इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कह दूं, और मैं फिर से एक बार बोल दूं, कहते हैं कि जिसके पास हमारे लिए वक्त नहीं, कहते हैं कि इतनी खूबसूरत आंखों में प्यास क्यों है, इतनी खूबसूरत आंखों में प्यास क्यों है, इतनी खुशी चेहरे में आपका उदास क्यों है, जिसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, जिसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, वही दोस्त तुम्हारे लिए खास क्यों है, वही दोस्त तुम्हारे लिए खास क्यों है। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।